सही है। वो ये है कि हम 23 नवंबर को जहाँ खड़े थे आज भी वहीं खड़े। हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके और नहीं बढ़ सकेंगे जब तक उनकी तहरीरी चीज़ें हमारे सामने नहीं रख दी जाती। देखिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, ये छोटी डिमांड्स नहीं है कि उनको रिहा कर दिया जाए फ़ौरन, क्योंकि हमारी तारीख में ऐसा कम ही हुआ है कि किसी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए वज़ीर आज़म ने रिहा कर दिया हो। इनकी 4 साल हुकूमत रही है, इन्होंने किसी को रिहा नहीं किया है, सब अदालतों के ज़रिए हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जितना जल्दी ये डॉक्यूमेंट लेके आएंगे इतना जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ ठीक है, अगर वो यकीन कर लेना चाहते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जो उनके लीडर के लिए काबिल कबूल ना हो, तो ये उनका इस्तेकाक है, उनको मौका दिया जा रहा है। आज मुलाकात होनी थी जो मुझे नहीं मालूम कि हो पाई या नहीं, लेकिन मंडे को हो जाएगी और मुलाकात अभी तक तो ऐसी कोई इत्तला नहीं, टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि डिमांड्स तो जी डिमांड्स तो उनकी वाज़े हैं, उनमें कोई उलझन नहीं है। 4 या 6 लाइनें लिखनी है उन्हें और वकील उनके पास मौजूद है। वैसे आपने सर एक बड़ी अहम बात फरमाई जो कि सही आप नहीं लगनी चाहिए। सही आप कह रहे हैं, शायद हमारी रीडिंग में ये चीज़ नहीं आई, क्योंकि आपने कहा ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इमरान खान साहब और दीगर की रिहाई चाहते हैं ये लोग, कि सारा अदालती प्रोसेस सेट असाइड और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ये तो मतलब एक बहुत बड़ी रियायत हुई ना कि जो आपकी जमात या अगर सारी जमातें देंगे। और आपने साथ एक और बात फरमाई, आप एक तो ज़रूर आप एक रीआइटरेट करते हैं, अगर मैं दुरुस्त में अर्ज़ कर रही हूँ कि यही बात है ना, यही मेरी बात सही है कि आप कहते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सारी अदालती कार्रवाई साइड में हो जाए, अलकादिर ट्रस्ट केस और उसका जो भी फैसला गालिबन आना है वो भी हट जाए और आपके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये रिहाई हो जाए। एक ये प्लीज़ इसका आप मुझे रीआइटरेट कर दें इफ आई एम करेक्ट इन रीडिंग दिस। और दूसरा ये बताइएगा कि क्या ये आप ही लोग करेंगे, क्योंकि बिलावल साहब कहते हैं ना कि आप लोग सोलो फ्लाइट लेने के आदी हैं, MQM वाले भी कहते हैं आप लोग सोलो फ्लाइट लेने के आदी हैं, लेकिन आप यकीनन आपने बहरहाल अभी गुफ्तगू में ये फरमाया कि आपको इन सब की मुशावरत के साथ चलना पड़ेगा। देखिए सोलो फ्लाइट का तासुर तो अब दूर हो जाना चाहिए। हमारी तरफ से बड़े 2 सीनियर अरकान जो हमने खुद उनसे कहा कि जी आप खुद नॉमिनेट करें, बिलावल साहब ने नॉमिनेट किए हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, नवीद कमर साहब हैं, फ़ारूक सत्तार साहब PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एजाज़ उल हक साहब हैं, अलीम ख़ान हैं, खालिद मगसी जो हैं वो BAP की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो सोलो फ्लाइट का तासुर तो ख़त्म हो जाना चाहिए। हम जो फैसला भी करेंगे वो इत्तफ़ाक़ राय से करेंगे, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात कर रही हैं ना, वो मेरे अल्फाज हैं, मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है कि जब आप कोई मुतालबा हुकूमत वक्त से कर रहे हों, हुकूमत वक्त को कह रहे हों जी कि फ़लाँ कैदी को या इन कैदियों को रिहा करें, तो हुकूमत वक्त के पास तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है सिवाय इसके कि वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें। क्या वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, हमारे ज़ाब्तों के तहत, या ऐसी कोई पहले से मिसाल नज़ीर मौजूद है नहीं है? ये वो चीज़ें हैं ना जो उस पेपर को सामने रख के हमने अपने वकला से डिस्कस करनी। इसलिए हम कहते हैं कोई तहरीर लेके आएँ, कोई मसवदा लेके आएँ ताकि मामलात संजीदगी से आगे बढ़े। लेकिन ये कि इनको छोड़ दें, इनको रिहा कर दें या ये सारे केसेस जाली हैं, ये ऐसी कोई नहीं। देखें ना NRO जिसको कहते हैं, जो मुशर्रफ साहब के दौर में कुछ केसेस जो थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, दफ्तर बंद कर दिए गए थे, रिहा नहीं किया गया था किसी को उसमें भी, लेकिन वो भी चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट तो आपकी बात लेके चलूं सर, तो आप फरमा रहे हैं कि वो NRO++ मांगा जा रहा है आपसे? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा। वो अपने तौर पे, मैं अगर उनकी कुर्सी पे बैठ के देखूं तो शायद वो ये समझते हैं कि ये सारे केसेस फैब्रिकेटेड हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। जब केसेस ही फैब्रिकेटेड हैं या पुलिस की मुद्दईयत में बने हैं तो सरकार की मुद्दईयत में बने हैं। तो जब मुद्दई अपने आप को अलग कर लेगा, कहेगा जी कि मैं परसू नहीं करना चाहता इन केसेस को, तो शायद ये केसेस ख़त्म हो जाने चाहिए और रिहाई ऑटोमेटिकली उनकी हो जानी चाहिए। ये उनका नुक्ता नज़र है। उनकी कुर्सी पे बैठ के अप्रिशिएट करना चाहिए ना उनकी बात को, यकसर रद्द कर देना तो बड़ा मुश्किल है। मैं भी अगर इस कैफियत का शिकार होता तो शायद यही दलाइल देता, लेकिन अब ये है कि वो दलाइल भी दें और एक चार्टर लेके आएँ,
ब्लैक एंड वाइट में हम उसे डिस्कस करेंगे। हम बैठे किस लिए हैं? देखें ना, अब 13-14 दिन जाया हो गए ना, इसलिए कि कोई कागज नहीं है हमारे सामने जिसपे 13-14 दिन जाया हो गए। बड़ी मायने की बात आपने फरमाई है, डॉक्यूमेंट। करेक्ट सर। एक आखिरी